देखो इसमें मैं ऐसी सिचुएशन में डील करने के लिए मैं ना तुम्हें 5 चीजें बता रही हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्टिवली ना रिश्तेदारों से डील किया जा सकता है। 5 चीजों में से क्या है कि 3 चीजें तो तुम्हें खुद पे इंप्लीमेंट करनी है, इंटरनल है वो, 2 चीजें उन पे इंप्लीमेंट करनी है। तो मेरे हिसाब से मोर और लेस बात बन जाएगी। ठीक है, तो पहले उन 3 चीजों की बात कर लेते हैं जो इंटरनली ना बेसिकली तुम्हें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले तो ना ये समझना है कि ये इनका जो बिहेवियर है, ये जो घर आते ही ये पूछना कि क्या चल रहा है, रिजल्ट क्या आया। अभी तो आप लोगों ने शायद, आपने तो शायद अटेम्प्ट नहीं दिया ना अभी, देना, 1-2 अटेम्प्ट देना तब पता चलेगा कि ये मतलब इस टॉपिक की रिलेवेंस आपको तब समझ में आएगी कि मैं ये क्यों बात कर रही हूँ। अच्छा, आपकी बार में नहीं हुआ, ओके, कब होएगा सिलेक्शन, कब तक पढ़ेगी। ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेसिकली आते कहाँ से। अगर आपको बहुत सारी चीजों का ना सोर्स पता चल जाए कि बेसिकली है कहाँ से, तो आपको डील करने में ना आसानी होती है। आ कहाँ से रहा है बेसिकली ना, ये बेचारे ना आउट ऑफ इंटेंशन ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम कंपैरिजन बायसेस, है ना। कि इनकी इनकी जो कन्वर्सेशन होती है दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कंपैरिजन। इनको बात ही ऐसे करनी आती है कंपैरिजन की टर्म में। तो आपको ये समझना है कि ये इनकी थॉट प्रोसेस नहीं है, ये बेचारे कंपैरिजन बायस से इन्फ्लुएंस होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि बातें शुरू होती है, अरे उनकी बेटी ने तो 1 अटेम्प्ट में कर लिया था, अरे उनके बेटे के तो 2 अटेम्प्ट में हो ही गया था सिलेक्शन, अरे पता ही चला था सीधा सिलेक्शन ही हो गया था उसका। तो दे आर टॉकिंग आउट ऑफ कंपैरिजन बायस। ये उनको भी नहीं पता कि तुम इस टर्म में बात क्यों कर रहे हो, ये नेचर में है बस ना, हमारा बात करने का तरीका है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये ना, इनको फर्क नहीं समझ में आता बेचारों को कि तुम्हारा जो कंसर्न है ना, जिसको तुम कंसर्न कह रहे हो कि उससे पूछ रहे हो बार बार, ये बेसिकली अगले में एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। उसका रिजल्ट नहीं पता, वो तो सिर्फ एक बात करेंगे, पूछा ही तो था। तो उनका वो जो बार बार क्वेश्चनिंग है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि देयर कंसर्न इज क्रिएटिंग एंजाइटी इन द एस्पिरेंट, है ना, उस बच्चे में तो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। तो उनको नहीं पता इस बात का, हमें ये बात समझनी है। तीसरी बात उनके साथ क्या है कि उनकी जो सक्सेस की डेफिनेशंस है ना, दे आर आउटडेटेड। जब हमें ये तीनों बातें पता ना, कि एक तो ये बेचारा जब बोल रहा है तो ये कंपैरिजन बायस में बोल रहा है, दूसरा इसको नहीं पता कि इसकी ये बात मुझे एंजाइटी में लेके आ रही है, तीसरी चीज कि इसकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो आज के समाज पे होल्ड नहीं होती। आप ये 3 चीजें सामने वाले के बारे में समझ लोगे ना, आपका मतलब मेरे हिसाब से 30% काम सॉल्व। तो आपको ये लगेगा कि दिस इज नॉट पर्सनल, इसको पता ही नहीं है ना। तो सेकंड चीज जो हमें देखनी है कि अपना ना माइंड सेट थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाना है। माइंड सेट हाई लेवल ले जाने का क्या मतलब है कि देखो, आप बहुत सारी चीजों के साथ डील कर रहे हो ना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक टेस्ट में नंबर खराब आते हैं उससे भी डील करते हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही उससे भी डील करते हो। तो आपको इसको वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स ही कंसिडर करना है कि ये भी मेरी प्रिपरेशन जर्नी का एक हिस्सा है जिसके साथ मुझे डील करना है ना। तो जब आप इसको एक सीक्वेंस में ना एक वो बनाते हो ना कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, तो आपके सक्सेस अचीव करने में दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो बस एक प्रॉब्लम ही है, इसको प्रॉब्लम की तरह से ही डील करना है। इसको पर्सनली उसने मेरे ऊपर कमेंट किया, इसको लेकर के अपना पूरा दिन नहीं खराब करना, कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसके साथ मुझे, जैसे पेपर टफ आ गया उसके साथ भी तो डील करोगे ना, रिश्तेदारों के साथ भी डील करना है। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जिसको मैं कह सकती हूँ कि इट इज ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, रीफ्रेम करना है अपने माइंडसेट को कि भाई इसको प्रॉब्लम की तरीके से देखना है। तीसरी चीज क्या है, अपना इंटरनल स्कोर कार्ड रखो हमेशा, एक्सटर्नल स्कोर कार्ड पे बात नहीं करनी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेपर नहीं हो रहा तो अपने आप को फेलियर नहीं कंसीडर करना, मतलब अपने आप को किसी दूसरे की नजर से नहीं देखना, व्हाट यू आर। तुम्हारा अपना अपने आप को ग्रेड करने का एक स्कोर कार्ड होना चाहिए कि भाई क्या मैंने जो टाइम टेबल सेट किया था मैंने फॉलो किया, क्या मैंने जो टारगेट रखा था वो किया, क्या मैं जो मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देख पा रहा था वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो बेसिकली क्या, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन की या नहीं की, ये आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। इस पे अपने आप को क्या करना है, ग्रेड करना है ना। ये नहीं कि उसने क्या बोल दिया यार, उसने आपको अगर ये बोल दिया कि आपका पेपर नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन यू आर ए फेलियर। और ये रिश्तेदारों में नहीं, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, कईयों के घर वाले रिश्तेदारों जैसे होते हैं है ना। तो ये उन पे भी अप्लाई कर दो कि भाई मैं अपने आप को
ग्रेड किसी और के स्कोर कार्ड पे नहीं करूंगा या करूंगी। मेरा इंटरनल चेक पॉइंट्स है मेरे, मुझे अपने इंटरनली अपने आप को फ्रेम में रखना है कि भाई मैं अपने कल के वर्जन के हिसाब से इंप्रूव हुआ या नहीं हूं, कल मैं जो थी उससे बेटर परफॉर्म मैंने किया या नहीं किया। मेरा स्कोर कार्ड अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीन चीजों के बारे में मैंने बात कर ली, अब दो चीजें जो आपको उन पे इंप्लीमेंट करनी है। द फर्स्ट थिंग इज कि अपने रिप्लाईज को ना बोरिंग रखो। जब भी वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, बोरिंग रिप्लाई दो उसको। ये जनरली कन्वर्सेशन को किल करता है। आगे अगले वो बोलते हैं ना, ऐसा जवाब दो कि आगे बात करने का मन ही ना करे। देखते हैं, सोचा नहीं, मतलब जिनका कोई सर पैर ना निकले, कि मतलब अगले को इंटरेस्टिंग ही ना लगे कि वो अगला पॉइंट पकड़े आपका। जब आप ऐसी कन्वर्सेशन करते हो तो आपसे बात करने में अगले अगला इंटरेस्टेड नहीं होता और कन्वर्सेशन वही स्टॉप हो जाती है। तो अगला मुझे पेपर कैसे हुआ, पता नहीं, बाद में पता चलेगा। अच्छा अगला पेपर कब है, अभी तो कुछ पता नहीं। फिर वो पूछेंगे प्रिपरेशन कैसे चल रही है, देखते हैं। तो इन शब्दों का ना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा उसको, उसको कोई ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं जिससे वो आगे डिस्कस कर पाए इन सब चीजों को। तो जब भी किसी के साथ आपको कन्वर्सेशन लिमिट करनी है, या आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको नेगेटिविटी दे सकता है जिससे आपके 2-3 दिन निकल जाएंगे, आप दिमाग में उनके बारे में सोचते रह जाओगे, तो आपको क्या करना है, अपने रिप्लाईज को शॉर्ट एंड बोरिंग रखना है। कॉन्शियस डिसीजन तो ले ही सकते हैं ना, कॉन्शियसली तो अपने आप को एक चीज कर सकते हैं, अच्छा ये अब मुझसे ये पूछेगा, अगर इसने मुझसे पूछा है तो मुझे क्या करना है, शॉर्ट और बोरिंग रिप्लाईज देनी। दूसरा क्या है, आपको एक्सेसिबल रहना ही नहीं है। जनरली अपने पढ़ाई का, या अकेले बैठ के जब आप अपनी अपने रूम में या कहीं पे भी लाइब्रेरीज जाते हो या कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, तो जनरली वो टाइम देखो जब जिस टाइम पे रिश्तेदार आते हैं। दिखोगे नहीं तो सवाल नहीं होंगे, है ना। और अगर दिख भी गए, यूज हेडफोन्स। अब वो अपनी कल्पना करते रहेंगे कि तुम सॉन्ग सुन रहे हो, तुम मूवीज देख रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो। यूज हेडफोन्स, लेक्चर चला लो, नहीं चलाना तो वैसे भी लगाए लो। वो अच्छा क्या कर रहा है, पर नहीं मैं तो लेक्चर सुन रहा हूँ, बस। तो क्या करना है, अपने आप को एक्सपोजर लिमिट कर दो अपना उनके साथ। आप कम अवेलेबल हो गए, कम सवाल होंगे आपसे। और अगर आप अवेलेबल हो भी गए तो अपने रिप्लाईज को शॉर्ट एंड बोरिंग रखो। दे विल नॉट इंटरेक्ट विद यू। बहुत सिंपल सी बात है ना। दो चीज उन पे अप्लाई करनी है, तीन चीजें अपने आप पे देखना है कि भाई, एक तो कभी भी जब हम इंसान को देखते हैं ना, तो हमने ये नहीं देखना कि ये इंसान बुरा है या इसने मुझसे बुरा क्वेश्चन किया है या मुझे बुरा फील कराया। द थिंग इज कि ये ऑपरेट कहाँ से कर रहा है ये आदमी, ये इसके पास ये बात आई कहाँ से, बिकॉज उसको उतना ही पता है ना। और ये बोलते हैं ना कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, आपने अगर अपनी सैनिटी लूज कर ली तो वो आपके कई दिन खराब कर देगी। तो आपके रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे, आज ये वाले आ रहे हैं, आज कल ये आना बंद कर देंगे, फिर दूसरे वाले आएंगे, शायद वो भी आना बंद कर दे, और मे बी लाइफ में कभी इनसे इंटरेक्शन हो ना हो, कैसी हो, यू नेवर नो। बट जो टाइम आपने लूज कर दिया वो आप कभी वापस नहीं ला सकते, है ना। तो किसी की बात तो है ना बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत है नहीं। अब रिश्तेदारों से जो भी इंसान आपको बुरा फील करा रहा है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ही और शी कैन बी एनीवन। तो रिश्तेदार मैंने एक ओवरऑल टर्म जो है बेसिकली रख दिया अपनी कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि लिमिट क्रॉस हो गई भाई, मतलब इसने तो हद ही कर दी। एक बार दो बार हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दी कि अब तो मतलब अब बंदा जबरदस्ती पूछे जा रहा है, ह्यूमिलिएट किए जा रहा है। तो बस उसको सीधा, हाँ मैं आपकी चिंता को समझता हूँ या समझती हूँ, मुझे पता है आप कोई बुरी भावना से बात नहीं कर रहे, बट द थिंग इज जब कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, अभी मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। किसी का मुंह बने बनता रहे, अब ना इसमें आपने उसकी इंसल्ट की, बट आपने बाउंड्री भी अपनी ड्रॉ कर दी कि अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस। आपकी जो कन्वर्सेशन है वो मुझे मेरा फोकस लूज कर देती है, आई एम सॉरी, है ना। इंप्लीमेंट करके देख लेना अगली बार अगर ऐसा हो तो, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क, ठीक है।